हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई आन बान शान ट्राइंगल की, जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम। भैया राइट एंगल ट्राइंगल की जान है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखना मेरी बात। तो आज हम इस जान को जानेंगे, इस जान को आज हम जान जाएंगे भाई अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कहने का ये है, आराम अगर मैं शरीफ बन के कहूँ, आराम से कहूँ, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्राइंगल, सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। ऑलराइट, ये है मेरे कहने का मतलब भाई। तो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमारा चैप्टर चल रहा था और ये भाई हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हमने इससे पहले पढ़ी है। ठीक है बॉस, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट, क्लास 7th मैथ्स की बात हो रही है, यू नो वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। केजी से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स। आगे बात समझ, कहाँ पर मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट सब कुछ मिलेगा भैया, सब कुछ मिलेगा, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, MCQs, MIQs, DPB, सुपर 30, सुपर 50 क्वेश्चन, सब कुछ, क्योंकि हमारे पास है मोर देन 44,000 वीडियोस एंड स्टिल काउंटिंग। बढ़ रही है डेली, काम चल रहा है खूब दबा के आपके लिए। कितना सब कुछ हम सब आपके लिए कर रहे हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ सब्सक्राइब और पढ़ना है उससे पहले। चलिए भैया शुरू कर देते हैं आज की क्लास। ऑल राइट स्टूडेंट्स, शुरू करिए। पाइथागोरस थ्योरम। सर ये थ्योरम बहुत बार सुना है ये वर्ड, आज बता दो थ्योरम है क्या। मतलब खाली थ्योरम की अगर बात करें, थ्योरम क्या होता है, खाली हम थ्योरम की बात करें, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट, ये होगा कट ऐसे। हाँ, थ्योरम क्या होता है? तो थ्योरम क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन टू बी ट्रू फ्रॉम अदर थिंग्स दैट आर ईदर नोन और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। थ्योरम क्या है सर? थ्योरम इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिनको प्रूव करना पड़ता है, जिनको प्रूव करना पड़ता है किस चीज की हेल्प से? अदर थिंग्स। वो अदर थिंग्स या तो पहले से ही नोन है या फिर भैया ट्रू है, पहले से ही नोन है या फिर ट्रू है। जैसे कि मैं बोलूं 1 ग्रेटर देन 0, ये पहले से ही नोन है, ट्रू है। तो मतलब ऐसी चीजों से कोई चीज अगर प्रूव होती है उसको कहते हैं थ्योरम। अ थ्योरम इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन, जो प्रूव हो सकती है टू बी ट्रू, प्रूव ट्रू की गई है किससे? अदर थिंग्स, और कुछ चीजों से जो कि पहले से ही नोन है, जो कि पहले से ही नोन है, और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, जो कि पहले से ट्रू है। ऑलराइट, उनसे जो चीज प्रूव की जाएगी उसको कहते हैं थ्योरम, और थ्योरम का हमेशा होता है प्रूफ, थ्योरम का हमेशा होता है प्रूफ। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम समझ में आ गया, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन हम कह सकते हैं, एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था पाइथागोरस, जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने एक बात प्रूव करी थी। थ्योरम में तो प्रूव करनी पड़ेगी ना। उन्होंने एक बात प्रूव करी थी। क्या प्रूव करी थी? कि राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर। ध्यान से समझते रहे ना। क्या कहा था पाइथागोरस भैया ने? पाइथागोरस चचा ने कहा था 90 डिग्री के सामने जो साइड है उस साइड का स्क्वायर इक्वल होगा
बाकी दोनों जो साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल की उसके स्क्वायर के सम का, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहां लग सकती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लग सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहां तक बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। सर इसका कुछ नाम तो होगा ना? 90 डिग्री के सामने कोई साइड है, कोई नाम होगा उसका? हाँ जी होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेन्यूस। HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूस। ऑल राइट, आ गई बात समझ? तो भाई 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बाकी दो साइड्स का क्या नाम है सर? ध्यान से देखिए, ये इस वाली साइड पर 90 डिग्री बना रहा है और ये वाली साइड इस पर 90 डिग्री बना रही है। These two are perpendiculars. These two are perpendicular. अगर आप यहां खड़े होंगे इधर, तो आप कहोगे ये बेस है, देखिए नीचे बेस। और अगर आप इधर खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो आप कहोगे कि ये बेस है। अगर आप यहां खड़े हो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर आप यहां खड़े हो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ज्यादा उलझना नहीं है, कहने का मतलब ये है बाकी दोनों परपेंडिकुलर हैं। बाकी दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। आगे बात समझ? एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बात बिल्कुल क्लियर है। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस और ये क्या है? अदर लेग्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की अदर टांगे हैं। ट्राइंगल की 3 टांगे हैं, 1 2 3। 90 के सामने वाली टांग का नाम है हाइपोटेन्यूस और बाकी दोनों को टांग कह दिया। ऑल राइट, देख लीजिएगा, AC इज हाइपोटेन्यूस, AB एंड BC आर लेग्स। AC इज हाइपोटेन्यूस, AB एंड BC आर लेग्स। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? जरा लिख दो। लिखने से पहले इधर देख लो भाई। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर AC क्या है? हाइपोटेन्यूस, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? C स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB है भाई A और BC है भाई B। AB स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर BC स्क्वायर B स्क्वायर। ये है भाई पाइथागोरस थ्योरम का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ऑल राइट, मैथमेटिकली यह है पाइथागोरस थ्योरम। सर अगर कोई हमसे कहे डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम या फिर व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या कहेंगे सर? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? आप कहोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, in right angle triangle, sum of square of other two sides is equal to square of hypotenuse, या फिर square of hypotenuse. Square of hypotenuse is equal to sum of square of other two legs of that triangle. ये है भाई पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई कहे स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, तो ये है भाई। आ गई बात समझ? आ गई समझ? हाँ सर, समझ में आ गई। इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स।
अदर टू लेग्स, एक लेग ये रहा, एक लेग ये रहा, ये रहा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई है। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अदर टू लेग्स तक, नो वरीज। ऑल राइट, नोट करिएगा भाई जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल क्लियर है। ओके, जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऑल राइट, नोट करिएगा जल्दी से भाई। हो गया? हाँ जी हो गया नोट सर। ठीक है तो भाई बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। ABC is a triangle right angled at C। क्या गिवन है? ABC is right angled triangle, ये गिवन है। ABC is right angled triangle, ध्यान रखना राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसलिए ही पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। और क्या गिवन है? एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और क्या गिवन है सर? राइट एंगल एट सी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? ए सी, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी। बहुत बढ़िया भाई, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाते हैं। पहले साइड में ये बनाया मैंने राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बात समझ में आ गई? इसका नेम देखिए, आप नेम अनसेट कहीं भी नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कंडीशन है राइट एंगल एट सी, मतलब यहां पर तो सी आपको देना है नेम, ये सी है। अब ए और बी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ए आप यहां दे दो या ए आप यहां दे दो, सी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो भाई यहां पे मैं ए दे दूं, यहां पर मैं बी दे दूं, इट्स अप टू यू, ए बी सी। ऑल राइट सर, ये क्वेश्चन होगा कैसे बेटा? देखिए कैसे होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स में। पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स में, करेक्ट? अगर तीनों साइड में से कोई दो साइड गिवन है, यू कैन इजीली फाइंड द थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन है ना, अगर तीन में से कोई भी दो चीज गिवन है तो आप तीसरी चीज फाइंड कर लोगे। आपको मैंने पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, मतलब एक रिलेशन थी इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में, रेट में, टाइम में, चार चीजें थी। इन चारों में से कोई तीन चीज अगर आपको पता है, यू कैन इजिली फाइंड द थर्ड वन with the help of that relation. Similarly, in Pythagoras theorem, we have relation in all three sides of right angle triangle. If we have two sides, we can easily find the third one with the help of that relation. Understood? Relation क्या है? Relation hypotenuse square equal to sum of square of other two legs, other two sides. तो सर लगा दीजिएगा, समझ में आ गया? बढ़िया, ठीक है सर। In triangle ABC by पाइथागोरस थ्योरम मेंशन करना पड़ेगा, यूज करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे वरना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ए बी 25 स्क्वायर एज इट इज, ए सी 7 स्क्वायर, बी सी फाइंड करना है, बीसी नहीं पता। 25 का स्क्वायर क्या होगा सर? 625। आपको एक ट्रिक सिखाई गई थी, देख लीजिएगा, शॉर्ट बनाई हुई है। 25 का स्क्वायर, स्क्वायर उन नंबर का जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है। 5 5 25, 5 5 25, 1 +
2 3 3 2 6 625 राइट। तो ये रिकॉल करा दिया है, बहुत बढ़िया। 625 7 7 49 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 625 माइनस ये क्या हो गया सर, ये प्लस था सर, ओके, माइनस 49 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 625 में से आप 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 625 में से आप 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 बी सी स्क्वायर इक्वल टू 576 आ जाएगा। ऑल राइट, हाँ सर। तो बी सी कितना होगा? देखिए स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन जाएगा। देखिए भाई 576 का स्क्वायर रूट आप खोलेंगे, आपका आंसर ये देखिए, ये क्या है, स्क्वायर भाग गया तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, प्लस माइनस है। लेकिन फाइंड करके आंसर क्या आएगा भाई? हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं साइड। साइड कैन नॉट बी निगेटिव, साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आई बात समझ? तो हम प्लस माइनस का यहाँ पे ड्रामा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। बी सी इक्वल टू 576 अंडर रूट 576। 576 का मुझे पता है स्क्वायर रूट होता है सर 24 इंटू 24 और 2 में से 1 आ जाएगा बाहर, ये आ गया आपका आंसर 24। बीसी हो गया सर 24 सेंटीमीटर। सर आपको तो याद था 24 का स्क्वायर 576, हाँ मुझे याद था तो मैंने कर दिया। अगर याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो भाई इसके करेंगे फैक्टर्स, 576 के करेंगे फिर हम फैक्टर्स। आपसे आता है फैक्टर्स करना, फैक्टर्स करेंगे और 2 का 1 पेयर में हम बाहर निकाल लेंगे। तो बीसी हो गया भाई 24 सेंटीमीटर, इसको बॉक्स में कर दो, यही हमारा था आंसर। इस तरह से हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर गिवन। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा भाई क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। AC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन लेंथ ऑफ AB विल बी, AB की लेंथ बतानी है। देखिए MCQ है, शॉर्ट में आप कर सकते हो। AB क्या है? AB क्या है? हाइपोटेन्यूस। AB स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। AC मतलब 5 का स्क्वायर, BC मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 6 7 8 9, 4 और 2 6, 169। AB इक्वल टू 169, AB स्क्वायर इक्वल टू 169। तो AB कितना हो गया? अंडर रूट 169 प्लस माइनस, लेकिन हम लेंगे सिर्फ प्लस का, तो ये पता है मुझे 13 इंटू 13, तो कितना हो गया सर? 2 में से 1 बाहर, पेयर में निकलता है रूट से बाहर, तो AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। शॉर्ट में आप ऐसे करेंगे 13 सेंटीमीटर। और सर अगर शॉर्ट में नहीं करना हुआ, वैसे करने के लिए आया, तो हम ऐसे करेंगे सर। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिखा देता हूं मैं आपको पिछला वाला क्वेश्चन कैसे किया था। देखिए कैसे किया था सर, ऐसे किया था ना। ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल C इक्वल टू 90, एंगल C इक्वल टू 90। सर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ। देखिए थोड़ा सा छोटा करेंगे ना इसको, फिर समझ में आएगा। अब देखिए भाई, AB 25 था पिछले क्वेश्चन में, इस बार AB कितना है सर? इस बार AB है नहीं पता, इस बार AB पता ही नहीं। AC 5, ओके, एंड BC 12 सेंटीमीटर। लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ऐसी तो लगेगी इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ये लग गई भाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर नहीं पता, ए सी स्क्वायर, ए सी 5 का स्क्वायर, बी सी 12 का स्क्वायर। देखिए अभी तो किया मैंने सॉल्व, ये 25 144 ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हुआ 25 और 144 169। तो ए बी कितना होगा सर, ये स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा रूट 169। रूट 169 को कैसे करते हैं सॉल्व, 169 का करेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे भाई, प्राइम फैक्टर्स। ओके सो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई, किसी से नहीं कटेगा। 13 13 जा 169, 13 1 जा 13। तो ये हो गया अंडर रूट 13 इंटू 13, 2 का 1 बाहर, करेक्ट, 2 का 1 बाहर। ये जब रूट होता है तो 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। क्यों आते हैं 2 आंसर, देखिए -13 का स्क्वायर करेंगे तो अगर आप -13 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब -13 मल्टीप्लाई बाई -13 तो भी 169 आएगा, और अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो भी 169 आएगा। तो अब हमें क्या पता 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 किसका स्क्वायर, 13 का या -13 का, हमें नहीं पता। इसलिए हम दोनों आंसर लेकर के चलते हैं, प्लस भी और माइनस भी। लेकिन ये साइड है, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स कांट बी नेगेटिव, तो ये आएगा भाई पॉजिटिव। तो ए बी हो गया 13 सेंटीमीटर, तो ए बी विल बी 13 सेंटीमीटर। आया समझ में, हाँ सर समझ में आ गया। बेटा आसान क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम बड़ी आसान है, और अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया, हाँ सर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री टूट गया कहां से, 5 मीटर की हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ गया भाई, देखिए ध्यान से, अभी समझाता हूं पूरा क्वेश्चन। आप पहले ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है सर, ये ग्राउंड है, ये है भाई ग्राउंड। कोई डाउट, नो सर कोई डाउट नहीं, इस पे ग्राउंड लिख दीजिएगा। अ ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पर ट्री खड़ा है। पहले सबसे पहले क्या है, ट्री खड़ा है ग्राउंड पर। ओके सर, ये रहा भाई ट्री, ये क्या है, ये ट्री है सर। आ रहा है समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है। ये ट्री खड़ा है, ये ट्री ब्रोक टूट गया, ब्रेक हो गया एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे। मतलब आप यहां मान लो ये रहा 5 मीटर, ये 5 मीटर पे है भाई, ये टूट गया, यहां से ये टूट गया, करेक्ट। एंड इट्स टॉप, इट्स टॉप का मतलब ट्री का टॉप, ये रहा ट्री का टॉप। इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। इस जब ये टूटा भाई, देखो ये यहां से, ये ऐसे मान लो पेड़ है, ये टूट गया ऐसे, इस पॉइंट से मान लो ये पेड़ टूट गया, ये तो ऐसे करके मिलेगा ना आगे, तो ये यहां से टूटा और ये भाई इधर आके मिल गया। ये ग्राउंड पे आके मिला, ऊपर से टूटा, ऐसे गिरा, दैट्स इट। टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस ये रही, बेस से 12 मीटर दूरी पे आके टच हुआ ग्राउंड पर। सही है सर, हाँ सर समझ में आ गया, करेक्ट। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। ध्यान से देखेंगे भाई, आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट टूट के इधर आ गया, ऑल राइट, हाँ सर आ गया।
तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इजंट इट? हाँ सर होगा, जब ये टूट के यहाँ आया तो ये और ये तो बराबर हुआ ना। ठीक है सर, अब मैं नेम देता हूं इन पॉइंट्स को, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, मैंने इसको दे दिया नेम भाई, ए बी सी डी नेम दे दिया इन पॉइंट्स को। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। ये क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले आप देख लो ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट है ए से लेके सी तक, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। मैं आपको इसका रोड मैप दे देता हूं क्वेश्चन का। मतलब करेंगे क्या हम, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, थोड़ा सीधा लिखते हैं भाई, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? AC। भाई ये फिगर बहुत ध्यान से बनानी है, पूरा फिगर का खेल है बस। AC, AC का मतलब AB प्लस BC, देख लो AB प्लस BC, और मैंने आपको बताया BC कितना है, BC है BD के बराबर, और AB कितना है, AB 5 मीटर। अगर आपको BD की वैल्यू मिल जाए तो आपको मिल जाएगी ओरिजिनल हाइट, BD में आप 5 ऐड कर दोगे, आपको ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी ट्री की। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है, किसी भी तरह से आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। अंडरस्टूड? द मेन टास्क इज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। अंडरस्टूड? हाँ सर समझ में आ गई बात। ठीक है बॉस, क्या करेंगे देखिए, सॉल्यूशन क्या गिवन है सर? गिवन है AB 5 मीटर, और क्या गिवन है? BC इक्वल टू BD गिवन है, BC इक्वल टू BD गिवन है। हमने देखिए यूज भी किया है यहां पर, सिंस BC इक्वल टू BD। किसी तरह से BD मिल जाए तो भाई मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। अब देखिए भाई कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। मुझे फाइंड करना है BD, तो मैंने फोकस किया BD पर। कहाँ है BD? BD ये रहा। मुझे दिखाई दिया कि भाई BD आ रहा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के अंदर सर? ABD के अंदर आ रहा है BD। ओके सर, ABD के अंदर BD आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने देखा, दिमाग लगाया और मैंने सोचा, ध्यान से देखा तो पता लगा कि भाई ये जो ट्री होता है ये ग्राउंड पे बिल्कुल सीधा खड़ा होता है जनरली, मतलब ट्री इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो भाई ये वाला एंगल ये बनेगा 90 डिग्री। ऑल राइट, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। हम लिखेंगे यहां पर ट्री परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ ABD है एक राइट एंगल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, वी कैन इजीली फाइंड द थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टूड? यस सर अंडरस्टूड। ओके जी, करते हैं फाइंड। देखिए सर फाइंड करेंगे अब। इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह रही है पाइथागोरस थ्योरम? 90 के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर BD का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BD का स्क्वायर, BD तो मुझे पता नहीं, फाइंड करना है। AD है 12। ऑल राइट, क्या गिवन था सर? AD भी गिवन था 12 मीटर। तो AD 12 स्क्वायर, AB 5 स्क्वायर। ऑल राइट सर, देखिए अब यहां पर देखिएगा, BD स्क्वायर
12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169। बीडी का स्क्वायर कितना हुआ? 169 हुआ। तो बीडी कितना हुआ सर? बीडी हुआ अंडर रूट 169। प्लस माइनस हम लेंगे सिर्फ प्लस का, आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। क्यों? क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव, करेक्ट, हाइट कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो बीडी हो जाएगा भाई आपका 13 स्क्वायर 169, ऑल राइट, 13 मीटर बीडी मिल गया। ऑल राइट, ये बना दो पार्टीशन ताकि भाई कंफ्यूजन ना हो। ये बन गया भाई पार्टीशन। ऑल राइट, बीडी आपको मिल गया। अब हम बीडी की वैल्यू इधर पुट करेंगे और हमें मिल जाएगी क्या? बीडी की वैल्यू पुट करते ही ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि आगे हम इक्वेशन 1 से ही बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैं रब कर दूंगा और हाइट फाइंड कर दूंगा। नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ऑल राइट, हो गया भाई? हाँ सर हो गया। तो ये थोड़ा रब कर देते हैं। इसके बाद का वर्क देखिए भाई, इसके बाद का वर्क, इधर से बाद का ये हटा दो पार्टीशन। इसके बाद का वर्क देखिए क्या करेंगे। अब आपको हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री 5 मीटर प्लस बीडी। बीडी की वैल्यू आई 18 मीटर। ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट, आ गया आपका भाई आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? भाई देखिए, फिगर बहुत ध्यान से बनानी है। अगर आपने फिगर अच्छे से नहीं बनाई तो आपको यहाँ पर बहुत सारा लिखना पड़ेगा। गिवन में गिवन डेटा बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हाइट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, करेक्ट। फिगर बढ़िया करके बनाइए और इसमें इस तरह से ये भी दिखा दीजिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्री है, कहाँ तक? यहाँ तक। ऑल राइट, आई बात समझ? इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिगर अच्छे से बनानी है तभी समझ में अच्छे से आएगा, अदरवाइज आपको बहुत सारा वर्क यहाँ पर करना पड़ सकता है। ऑल राइट, मैं आपसे कहता हूँ जैसा मैं कराऊंगा वैसा ही आप एग्जाम में लिख करके आइएगा। तो बेटा फिगर भी तो मैंने बनाई है ना, फिगर का ध्यान रखना, फिगर भी खास है, इंपॉर्टेंट है। बिना फिगर के ये बेकार है सब कुछ। ऑल राइट, तो हाइट आ गई है, बस यही हमें फाइंड करना था। हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड कर ली है। कैसे फाइंड किया? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। हाँ ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? हाँ सर हो गया। चलिए भाई करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। भाई आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b। बहुत बढ़िया भाई। हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ये रहा भाई रेक्टेंगल। A B C D। ऑल राइट, ABCD एक रेक्टेंगल है हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, एंड डायगोनल 41 सेंटीमीटर, डायगोनल भी दिया हुआ है। ऑल राइट, ठीक है सर। गिवन, क्या गिवन है सर? लेंथ गिवन है। फोर्टी सेंटीमीटर हमने ए भी मान लिया, एंड डायगोनल AC 41 सेंटीमीटर। ओके सर, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए भाई, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड? आप ध्यान से देखो, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। बी क्या है? ब्रेथ। 2 इंटू एल, एल की वैल्यू 40। बी नहीं है भाई, बी नहीं है। बी होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता, बी है ही नहीं। तो मेन काम मेरा क्या है सर? मेरा काम है मेन किसी तरह से ब्रेथ मिल जाए। ब्रेथ क्या है सर? ये है ब्रेथ, किसी तरह से ब्रेथ मिल जाए। करेक्ट। हेयर ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है सर यहां पर BC। तो सर आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे सर। भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करिए। किया फोकस? हाँ सर किया फोकस। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, each angle of rectangle is 90 degree. Therefore angle B equal to 90 degree, which implies that triangle ABC is right angled triangle. Right angled triangle. Triangle ABC right angled triangle है, इसका मतलब we are eligible टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्राइंगल में दो, एक साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे सर? इसमें आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ऑल राइट, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये तो बात का काम है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया था, रोड मैप आपको दिखाया था। तो देखते हैं सर, बढ़ते हैं आगे। In triangle, now in triangle ABC by Pythagoras theorem, all right। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? 90 के सामने जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। AC 41 का स्क्वायर, AB 40 का स्क्वायर प्लस BC है B, BC है ब्रेथ। ऑल राइट, BC है ब्रेथ, BC ब्रेथ है, मैं पहले ही हमने आपको बता दिया BC ब्रेथ है। ऑल राइट, तो आप खाली B से छोड़ सकते हो। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 41 का स्क्वायर हो जाएगा सर 441, राइट। चेक करें क्या? हाँ सर एक बार चेक कर लो, याद नहीं है मुझे बेटा, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, 41 1 4 4 और 6 1 41 1 1 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 8 1681। हाँ जी 1681, तो 1681 4 4 जा 16 2 0 शॉर्टकट प्लस B स्क्वायर। ऑल राइट, तो B स्क्वायर कितना होगा सर? B स्क्वायर हो जाएगा 1681 माइनस 1600 मतलब 81। B स्क्वायर हुआ 81, B स्क्वायर हुआ 81, तो B कितना हुआ? B हो गया अंडर रूट 81। स्टूडेंट्स इसको हम बाद में ही करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, आप इसको नोट करिए, मैं ये रब कर दूंगा ये वाला पार्ट। ऑल राइट, नोट डाउन क्विकली बच्चों। हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो ये
हमने किया रब, इसको बढ़ाएंगे क्वेश्चन को आगे। देखो सर, वन 1681 माइनस 1600 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया भाई 81, बी हो गया सर अंडर रूट 81, प्लस माइनस अंडर रूट 81 का मतलब प्लस माइनस 9 लेंगे हम प्लस का, क्योंकि साइड कांट बी नेगेटिव। 9 सब सेंटीमीटर में थे ना, तो 9 सेंटीमीटर हो गई भाई ब्रेथ। अब आप करेंगे भाई पेरीमीटर फाइंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एल और बी की वैल्यू हमारे पास है, एल की गिवन थी, बी के लिए हमने इतनी मेहनत की, अभी पाइथागोरस भैया को परेशान किया। एल 40 सेंटीमीटर, बी आया भाई 9 सेंटीमीटर, 40 और 9 49, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 भाई 98 सेंटीमीटर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लेंथ गिवन थी, ब्रेथ नहीं थी, तो सारा काम ब्रेथ के लिए हुआ। ब्रेथ मिलते ही फिर तो बच्चों वाला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से कर लीजिएगा नोट इसको बच्चों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। हमने पढ़ लिया पाइथागोरस थ्योरम, कर ली पाइथागोरस थ्योरम पर मास्टरी, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। बिल्कुल सेट हो चुका है सर, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आपको देने वाला हूँ मैं एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, यस 100% फ्री, 100% फ्री। क्या क्या है सर? सब कुछ है बेटा। क्या क्या सर? सब कुछ। क्या क्या सर? सब कुछ। अरे कहा तो है सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज, सब कुछ है। ऑल राइट, केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, और हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप भी है। ओके, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अभी तक नहीं देखी, नहीं डाउनलोड की तो कर लीजिएगा। ये इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये ऐप का ही है। आया समझ में? हाँ सर। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, और जो मैंने आपको बताया कोर्स के बारे में, उस कोर्स में क्या क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तो होंगी होंगी, उसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सुपर 30 क्वेश्चन, सुपर 50 क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सब कुछ होगा भाई, सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ होगा, इसलिए मैंने कहा था सब कुछ, इंग्लिश मीडियम का भी, हिंदी मीडियम का भी। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का अपना अलग चैनल है भाई। जब आप मेन चैनल पर जाएंगे, चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं अपन। एंड इसी के साथ साथ स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिल जाता है। सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ? 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं हमारी वेबसाइट पर, लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिएगा और पहुंच जाइए। स्टूडेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। कर दिया क्या? बहुत बढ़िया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। स्टूडेंट्स, आपने बहुत ज़्यादा प्यार हमें किया है यूट्यूब पर, हम छाए हुए हैं यूट्यूब के साथ साथ और सारी जगह पे भी हम हैं, आप भी हैं, हमें पता है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जैसे कि ट्विटर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमें फॉलो करिएगा, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम सालिक, want to wind up the session. Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.